अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज ज़हरा। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करते हैं कुछ मिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक पोर्ट्रेट यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मदद से इसको क्लियर करेंगे कि हमने मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। ऑल्दो अभी तक हम देखते हैं या एक लर्नर जो है वो वक्त के साथ साथ अपने खोने का यानी जो उसका इंटरेस्ट है उसको वो खोने लग जाता है, यानी उसका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। उसका इंटरेस्ट एक स्टूडेंट का यूं खत्म होता है कि आप ग्रामर पढ़ते ही जा रहे हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या आप इतना बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख रहे हैं या आप नाउन्स की टाइप देख रहे हैं जिसकी आपको इंग्लिश स्पीकिंग में जरूरत नहीं है। तो हमें पता भी नहीं होता कि राइट डायरेक्शन में हमने कब अपना काम स्टार्ट करना है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट जिनका इंग्लिश बोलने से काफी हद तक काम है वो आज यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो मैंने इस टॉपिक को जरा यहाँ एक हेडिंग का नाम दिया है और आप देख सकते हैं इससे कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। सबसे पहले मेरे पास कैन की एक ब्रांच निकली है। कैन का मतलब हम समझ सकते हैं, ये हमने बताया था कि कोई काम हो सकता है, इसको हम कैन की मदद से बताते हैं। आप मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस कैन से बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो कर सकते हैं के लिए मेरे पास कैन आया था। बिल्कुल इसी के साथ में हमारे पास शुड है। शुड और मस्ट को एक साथ देखते हुए चलेंगे। शुड का मतलब होता है कि किसी काम को करना चाहिए जब आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, जबकि मस्ट का मतलब होता है कि लाजमी तौर पर 100% करना चाहिए। तरीकेकार वही रहेगा कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन आपके पास कैन, शुड या मस्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मे, जहां पर लफ्ज मैंने मे का इस्तेमाल किया है वहीं पर आप चाहें तो अपने पास माइट लिख लीजिएगा, क्योंकि मे और माइट ऑलमोस्ट सेम है। बस इनमें फर्क इतना है मॉडल्स की टर्म में कि मे का मतलब होता है किसी काम के होने का इम्कान है और माइट का मतलब भी यही है कि किसी काम के होने का इम्कान है। लेकिन द बेसिक डिफरेंस इज दैट अगर किसी काम के होने का 50% तक इम्कान है तो मैं मे लगाती हूँ, अगर 50 से कम इम्कान है तो माइट आ जाएगा। बस इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं है और दोनों की तकरीबन बात एक ही है। उर्दू में तो बिल्कुल फर्क नहीं पता चलता है इनका कि अगर मैंने कहा कि शायद मैं कल आऊं, इम्कान है मैं कल आऊं। अब इतना तो हम पैरामीटर को लेकर नहीं देख रहे होते कि शायद और इम्कान का क्या लफ्जी मतलब है। मतलब बात इतनी है कि अगर किसी काम के होने का चांस आपको 50% तक लगता है तो मे है, और अगर आपको लगता है कि 50 से कम है तो माइट लगा दीजिएगा। इसके बाद इन्हीं सेंटेंसेस में आपको पोजेशन भी मिलने वाले हैं। पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, और मिल्कियत के लिए इतना ही काफी है कि है वह, इसके बाद हमारे पास नाउन आ जाता है। जबकि प्रेजेंट सिंपल की पहचान आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे इस तरह के जुमले जिनके अंदर काम होता है डू और डस से आता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस एमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इनकी एक पहचान है। और हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव बीन या हैज बीन आते हैं, जबकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहती है। मैं बस इन तीनों को क्विकली रिव्यू करवा देती हूँ कि प्रेजेंट सिंपल ऐसा जुमला है जिसमें सादा है, जिसमें कोई हम ऐसी बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं खिड़की खोलती हूँ, मैं खिड़की बंद करती हूँ, वो लोग रोड क्रॉस करते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देता है। तो जिसके आखिर में ता तीते का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, और इस तरह के जुमलों में इस एमआर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम किसी से पूछते हैं आपकी लाइकनेस वगैरह के लिए, क्या आपको रेस्टोरेंट जाना पसंद है, क्या मुझे रेस्टोरेंट जाना पसंद है, हाँ मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, तुम रेस्टोरेंट जाते हो, तो इन सबके लिए वहां प्रेजेंट सिंपल आता है। जबकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव को याद रखने का एक ही तरीका है कि काम तो यहाँ भी हो रहा है और काम यहाँ भी हो रहा है। दोनों अभी ऐसे सिचुएशन में है कि काम जारी है, लेकिन यहाँ पर अभी काम हो रहा है और यहाँ पर कुछ देर पहले से हो रहा है जो अभी तक जारी है। तो हम जरा इनको विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। आई वांट योर अटेंशन इन हियर, ताकि आप जरा आगे इस बात को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले है इट वर्क्स। मैंने पहले ही बात कही थी कि इट वर्क्स हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल में जब भी हम ही, शी और इट के साथ कोई वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस का इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने ये बात नहीं की कि वो किसी जानवर के बारे में बात हो रही है, किसी मशीन के बारे में बात हो रही है। आप मान लें, इसे कुछ देर को एज्यूम कर लें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। आपने कहा ये पंखा है या कुछ भी, आपने कहा ये काम करता है। तो करता है के लिए आपने क्या कहा है, इट वर्क्स। बिकॉज का मतलब है क्योंकि इट इज अ फैन, क्योंकि मैंने कहा ये काम करता है क्योंकि ये पंखा, इट इज अ फैन। ऑल्दो का मतलब होता है जबकि। इट हैज बीन मूविंग फॉर अ ईयर। अब एक ही सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंसेस आ गए हैं। तो अगर आप देखें, मैंने पहले क्या कहा, किसी चीज की तरफ इशारा करके कहा कि भाई ये पंखा चलता है, तो ये पंखा चलता है, मैंने कह दिया इट वर्क्स बिकॉज इट इज अ फैन। इट इज अ फैन मेरा प्रेजेंट सिंपल स्टेट का सेंटेंस है कि इट इज अ फैन, ये एक पंखा है। ऑल्दो जबकि इट हैज बीन मूविंग फॉर अ ईयर।
अगर मैं यहाँ पर हैज बीन की जगह इट इज मूविंग कर दूं तो भी मतलब यही है कि ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साल की बात हो गई है, टाइम पीरियड आ गया है, और ये इस कॉन्सेप्ट में आ रहा है कि काम तो हो रहा है लेकिन कुछ देर से हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इज एमआर की जगह हैव बीन या हैज बीन लेकर आने होते हैं वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ। द पुलिस रन्स आफ्टर द थीफ। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की पहचान यही है कि जब भी इज एमआर नहीं आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सवाल आता है कि पुलिस तो हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि पुलिस तो सिंगुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमी है क्योंकि पुलिस को हम हमेशा सिंगुलर काम करेंगे। पुलिस चोर का पीछा करती है, जुमले की पहचान भी हो रही है, कोई लड़की का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। द पुलिस रन्स आफ्टर द थीफ। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना। अगर मैं कहूं कि यू रन आफ्टर द मनी, आप पैसे के पीछे भागते हैं, तो रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना। द पुलिस रन्स आफ्टर द मनी आफ्टर द थीफ बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। अब अगला सेंटेंस चेक करें, ये एक्शन से अगला सेंटेंस मैंने स्टेट का लगाया है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है, एंड दे हैव बीन डूइंग। अब यहाँ पर मैंने कहा है दे है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हैव बीन डूइंग, क्योंकि इस एमआर के साथ अब जब हम देख रहे होते हैं आईएनजी फॉर्म के वो लोग अभी कर रहे हैं, मैं कह रही हूं कि ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि पुलिस चोर के पीछे भागती है, ये उनकी ड्यूटी है और वो काफी वक्त से कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग, क्योंकि पुलिस की बात है तो डेफिनेटली वो काफी अरसे से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है, सो दे हैव बीन डूइंग। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आई डू नॉट गो टू वीकेंड स्केजुअल। अब वीकेंड स्केजुअल का मतलब कोई पिकनिक भी आप लगा सकते हैं। वीकेंड स्केजुअल मुख्तलिफ तरीके की टर्म है जिसका मतलब हो सकता है कि कोई भी आपका ऐसा प्लान जो आप सैटरडे एंड संडे को करते हैं। आई डू नॉट गो टू वीकेंड प्लान इवन दो, अगर चाहे, यानी कि मैं वीकेंड प्लान पर नहीं जाती हूँ बावजूद इसके कि आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, एंड आई हैव बीन रेस्टिंग। एंड आई हैव बीन रेस्टिंग का मतलब है कि मैं आज नया रेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत दिन से बहुत टाइम से रेस्ट कर रही हूँ। आई एम फ्री, ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ। आई एम फ्री एंड आई हैव बीन रेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं मुसलसल यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल एक्शन, प्रेजेंट सिंपल स्टेट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस मिल रहे हैं। यही वो सेंटेंसेस होते हैं जो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी बनाएं। अब इसके बाद हमारा मॉडल का सेंस आ गया है, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। यू कैन, अब कैन का लफ्जी मतलब आ गया कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बिकॉज इट इज नेसेसरी, तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो क्योंकि ये जरूरी भी है। इट इज नेसेसरी, ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट हो गया। दे शुड बियर द हार्डशिप्स। हार्डशिप्स का मतलब होता है मुश्किलात, उन लोगों को मुश्किलात बर्दाश्त करनी चाहिए। इफ दे कैन डू इट, अगर वो लोग ये कर सकते हैं तो उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ कैन की जगह शुड आ गया और यहाँ पर सिर्फ मस्ट आ गया, कोई फर्क नहीं है, जुमला सीधा ही रहेगा। वी मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमको लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि आप किसी नए जुमले पर मूव करने के बजाय अगर आप इन ऑर्डर टू लगा दें तो अगला आप एक मजीद वर्ब ऐड कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। यानी अगर आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पर इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर हम इसको बचकानी अप्रोच में देखें या बेसिक अप्रोच में तो बच्चे यूं कुछ बना रहे होते हैं, वी मस्ट लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू पास माय एग्जाम। सो आई वांट टू कहने की जरूरत नहीं है, आप इन ऑर्डर टू लगा दें, इन ऑर्डर टू के बाद आपने वर्ब लगा दिया तो वही मतलब आ जाएगा, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम्स। यू मे फाइंड न्यू जॉब। अब यहाँ मे का मतलब है फ्यूचर के कोई इम्कान या शायद की बात हो रही है। यू मे फाइंड न्यू जॉब कि भाई तुम नई नौकरियां तलाश कर सकते हो, कर लोगे, बिकॉज इट हैज स्कोप, क्योंकि अब यहाँ इट की बात हो रही है, इसका मतलब मैं जॉब की बात कर रही हूँ कि तुम नई जॉब तलाश कर लोगे क्योंकि इसका स्कोप भी है, बिकॉज इट हैज स्कोप। तो हमने यहाँ बात देखी कि आई वी यू दे के साथ अगर मैं कोई ऐसी बात कह रही हूँ कि मेरे पास कोई चीज है, आई हैव मनी, मैंने कहा आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। भाई कोई अली के पास पैसे, अली हैज मनी। कोई बेजान चीज है, बेजान चीज के पास या तो कैपेसिटी हो सकती है या स्कोप हो सकता है। कैपेसिटी गुंजाइश को कहते हैं, कोई बेजान चीज है उसका स्कोप है, ठीक है, उसकी डिमांड है। तो मैंने किसी सब्जेक्ट वगैरह की तरफ बात की है कि किसी सब्जेक्ट का भी क्या है, स्कोप है, बिकॉज इट हैज स्कोप। एंड लास्ट वन, वी हैव सम स्किल्स, हम लोगों के पास कुछ हुनर है, वी हैव सम स्किल्स वाइल, वाइल का मतलब है जबकि। अली हैज सम सोशल स्किल्स, हमारे पास कुछ स्किल्स है, यहाँ पर उन स्किल्स का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन अली के पास सोशल स्किल्स है, वाइल अली हैज सोशल स्किल्स। तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि इस लेसन में हमने ये मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।
आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।